नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। प्रेम विवाह विवाह तो सभी चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न मुझसे पूछे जाते हैं वो प्रेम विवाह होगा, सक्सेसफुल होगा, लंबी शादी चलेगी या टूट जाएगी। ग्रहों के अनुसार प्रेम विवाह कई बार लड़कर भी करा जाता है, यानी माता पिता के विरुद्ध भी किया जाता है, कोर्ट मैरिज बोलते हैं। घर से भागकर भी किया जाता है। कुछ अच्छे ग्रह बैठे हों तो माता पिता की सहमति से भी किया जाता है, और वो ये विवाह लंबे भी चलते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुछ जानने की इच्छा है तो अपना लगन चार्ट निकाल कर चेक कर लीजिएगा। जन्म पत्रिका में मंगल और राहु या शनि, शनि या राहु, मंगल या राहु, अगर इनकी युति बन रही है तो ये थोड़े क्रूर ग्रह हैं, अच्छे नहीं हैं। ये बार बार दिखाते हैं रिलेशनशिप, दोस्ती के अंदर बहुत सारे दोस्त आते हैं, नुकसान भी होता है। लेकिन प्रेम विवाह यानी रिलेशनशिप तो 100% बनता है, और बाकी अगर लगन भी अच्छी है तो प्रेम विवाह 100% होता है। जब राहु प्रथम भाव में बैठे हों, ये एक विशेष बात है। लगन में हों, यानी लगन में प्रथम भाव में राहु बैठे हैं, तो राहु की जब दशा आएगी तो, या वैसे भी जो राहु है इंक्लाइन करते हैं कोई ऐसी चीज़ से जो समाज के विरुद्ध हो। समाज के विरुद्ध होती है लव मैरिज। 7वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो विशेष रूप, तो ऐसे व्यक्ति की जो शादी होती है परिवार के विरुद्ध जाकर भी कर लेता है, अगर परिवार वाले नहीं मानते, क्योंकि 7th हाउस बहुत पावरफुल हो गया। पति का या जो भी उनका बॉयफ्रेंड है उसका सहयोग मिलता है। पंचम भाव, 5th भाव, प्रेम संबंधों का भाव भी होता है। यहाँ पर राहु अगर केतु, अगर कोई दोनों ग्रह विराजमान है, राहु भी अगर 5वें में है, तो मान के चल लीजिएगा प्रेम प्रसंग बनेंगे और शादी में कन्वर्ट होंगे। राहु की दृष्टि शुक्र या सप्तमेश पर पड़ रही हो, राहु की 7वीं दृष्टि होती है, तो प्रेम विवाह की प्रबल संभावना बन जाती है। पंचम भाव का स्वामी या तो उसी भाव में बैठे, 5वें भाव का स्वामी वहीं बैठे, या 5वें भाव और 7वें भाव का आपस में मिलन हो, तो 100% ये विवाह होता है और सक्सेसफुल होता है। और पंचम भाव में चंद्रमा या मंगल बैठ जाएं तो भी प्रेम विवाह होता है। चंद्रमा मंगल की युति अच्छी नहीं होती, संतान के लिए दिक्कत आएगी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रेम विवाह की। तो अच्छे फल मिले ना मिले, प्रेम संबंधों में कन्वर्शन ज़रूर हो जाता है शादी के रूप में। एक और होता है 7वें भाव का स्वामी मंगल या चंद्रमा। 7वें भाव के स्वामी के साथ, 7वें भाव में कोई भी स्वामी है, मान लीजिए बुध है 7वें भाव में, वो उसका स्वामी बुध बन गया, यानी 3 नंबर राशि है, तो उसका स्वामी के साथ मंगल या चंद्रमा ये भी 7वें भाव में हो तो प्रेम विवाह का योग बनता है। ये विशेष बात और है। लगन अच्छी है तो ये सक्सेसफुल भी होती है। पंचम व 7वें भाव के आपस में राशि परिवर्तन हो, यानी एक का स्वामी दूसरे में, उसका स्वामी उसमें में, या 7वें या 9वें के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन करें, तो सक्सेसफुल लव मैरिज नज़र आती है। क्योंकि 5वां भाव भी अच्छा है, 7वां भी, और 9वां भाव भी भाग्य का भाव है, अच्छे लाभ मिलते हैं। आपको अगर अपनी कुंडली के बारे में नहीं पता कि क्या हो रहा है, प्रेम विवाह में रुकावट आ रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अंत में मैं एक व्हाट्सएप नंबर देता हूं, पूछ सकते हैं सारी बातें अपनी और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। और निवेदन ज़रूर करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। 7वें भाव का स्वामी 7वें में हो, 7th का स्वामी 7वें में बैठ जाए, बहुत बढ़िया आलीशान योग बनता है प्रेम विवाह का। 2nd हाउस भी अगर बढ़िया है और 5वां भी अच्छा है तो शादी लंबी चलती है। शुक्र या चंद्रमा लगन से, लगन के भाव से शुक्र, लगन से हम देखेंगे 5वां भाव, यहाँ पर शुक्र या चंद्रमा बैठे हों, या 9वां भाव अगर चले जाएं, चंद्रमा या शुक्र दोनों में से कोई भी, एक तरफ शुक्र एक तरफ चंद्रमा, तो प्रेम विवाह कराते हैं 100%। ये और अच्छा प्रेम विवाह होता है। लगन और पंचम भाव के स्वामी, और बात देखिए, लगन का या पंचम भाव का स्वामी, लगन या 9वें भाव के स्वामी, ये दोनों की बातें हो रही हैं। लगन और पंचम भाव का लगन में कोई बैठा है 1 नंबर यानी मंगल, और उसके हिसाब से हम ढूंढ के चलते हैं 5वें हाउस में 1 2 3 4 5 सूर्य।
तो ये दोनों के स्वामी अगर एक साथ बैठ जाएं या एक दूसरे को देख रहे हैं तो प्रेम विवाह का योग बनता है। ऐसा ही लगन और नवम और ऐसे ही लगन और पंचम दोनों बातें हैं। सप्तम भाव में शनि और केतु विराजमान है तो भी निश्चित रूप से प्रेम विवाह होगा। सातवें भाव के स्वामी यानी सप्तमेश, 7th हाउस का जो स्वामी है, उसकी दृष्टि द्वादश भाव पर हो। सप्तमेश की दृष्टि यानी सप्तम भाव की सीधी दृष्टि 12th हाउस पर पड़े या सप्तमेश की युति शुक्र के साथ 12वें हाउस में। 12वां हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शादी के बाद का मुख्य भाव बन जाता है। ये सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है आफ्टर मैरिज उससे रिलेट करता है। इसलिए कई बार क्या होता है, प्रेम प्रसंगों के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल बन गई, दोस्ती बन गई, रिलेशन बन गए, तो अगर ये दोनों बन रहे हैं भाव तो शादी ज़रूर होती है। हम चाहेंगे आपकी जो प्रेम विवाह है वो सक्सेसफुल रहे। कुछ जानने की इच्छा है तो व्हाट्सएप पर देख लीजिएगा, भेजिएगा, जवाब देने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद।